नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनकमेंट है और हमारे एक व्यूअर मिस्टर मंजीत जी हैं, जिनका क्वेश्चन था कि सर 20 वर्ष में अगर हमें 1 करोड़ रुपया टारगेट है मेरा बनाना है तो हमको कितने की एसआईपी करना होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग यही जानेंगे कि अगर 20 वर्ष में 1 करोड़ के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी। दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2-3 पॉइंट को कवर करेंगे। एक तो हमें कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी जो हमारा टारगेट अमाउंट है, और दूसरा हम फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर हम लॉन्ग टाइम यानी कि 20 वर्ष लॉन्ग टाइम बहुत होता है, अगर 20 वर्ष के लिए लॉन्ग टाइम में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, तो हम 2, 4, 6 फंडों का हम फंड परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी लोग, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, तो आज मैं कमेंट में हम बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों सभी को मैं एक बार पुनः थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे व्यूअर हैं मिस्टर बलवीर सिंह जी, नागमणि मिश्रा जी, राम शरण प्रजापति जी, दौलत सिंह जी, राम लखन जी, केतन पटेल जी, प्रतिमा शुक्ला जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और हमारा इस मोबाइल नंबर पर आप संडे को शाम को 7 से 9 के बीच में आप कॉल पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप देखें कि हम अपने टारगेट, जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम कितने की एसआईपी 20 साल के लिए करें जिससे मेरा टारगेट 1 करोड़ रुपया बन जाए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको डाटा दिखाएंगे। जो हमारा कैलकुलेशन है वो आप देखें कि 1 करोड़ रुपए के लिए 20 साल में 1 करोड़ रुपए के लिए हमें कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, आज हमारा इसी पे कैलकुलेशन है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का हम कैलकुलेशन देखेंगे। अगर हमारा रिटर्न फंड परफॉर्मेंस 12% में आता है, अगर हम लॉन्ग टर्म में 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें 1 करोड़ रुपए के लिए 20 साल में कितने की एसआईपी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां हम कैलकुलेशन देखते हैं। यहां दोस्तों देखें कि 1 करोड़ के लिए आपको 20 साल में जो एसआईपी करनी होगी वो 10,872 रुपये आएगा। दोस्तों देखें, मंथली आपको 10,872 रुपया आपको सिर्फ करनी पड़ेगी एसआईपी, और जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 20 साल में वो आपका 26,09,280 रुपया बनेगा। और जो आपका ग्रोथ अमाउंट होगा, यानी कि जो आपको 20 साल में जो फंड का ग्रोथ हुआ है वो कितना होगा, 73,90,720 रुपया। अगर दोस्तों दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1 करोड़ रुपया बनेगा। तो पहला 1 करोड़ रुपया जो आप 20 साल का जो टारगेट रखे हैं उसके लिए जो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी वो 10,872 रुपए की एसआईपी पर मंथ आपको करना पड़ेगा। तब जो है आपको 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ रुपया 20 साल में आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, हम यहां से कुछ फंड परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन से ऐसे फंड हैं जो एसआईपी में उनका रिटर्न क्या रहा है। इससे दोस्तों ये होगा कि यहां तो आप 12%
एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फंड में परफॉर्मेंस क्या है, तो अगर 12% से आपका फंड परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है तो आपका ये जो टारगेट अमाउंट है 1 करोड़ वो थोड़ा पहले भी अचीव हो सकता है। तो जैसे यहाँ 20 साल समय लगेगा, वहाँ जो है आपको टारगेट अमाउंट थोड़ा सा, टारगेट जो टाइम है वो कम लग सकता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम कुछ फंड परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं कुछ स्कीम का, और देखेंगे कि अगर हम इस फंड में एसआईपी अपना करते हैं तो इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि क्या फंड का परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों पहला फंड हमने, देखिए टाइम ज़्यादा है, आपका जो टारगेट है वो 20 साल के लिए है, तो हम हमेशा, हमारा अपना मानना रहता है कि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। अगर टाइम कम है तो हम लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि आपके पास 10 साल से ज़्यादा का टाइम यानी 20 साल का समय है, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न बनने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप देखें कि अगर आपने स्मॉल कैप के फंड लिए हैं, अब हम 2-4 फंड आपको परफॉर्मेंस के तौर पे दिखाते हैं। पहला फंड हमने लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1 साल में तो अभी माइनस रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 23% का रिटर्न। ये एसआईपी का रिटर्न है दोस्तों। 5 साल का 32% का रिटर्न और 10 साल में 20% का रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर देखा जाए तो लॉन्चिंग डेट से अपने ये 20% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ 10 साल और लॉन्चिंग डेट, इससे जो है एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना रिटर्न दे रहा है। अब आप देखें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, यहाँ मैंने कैटेगरी अलग लिया है, स्मॉल कैप और मिड कैप। अब मिड कैप में देखते हैं तो 10 साल का जो रिटर्न रहा है मिड कैप का वो 17% से ऊपर का रहा है। यहाँ दोस्तों हम 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो है आपका जो टारगेट टाइम है वो 20 साल का है, इसलिए हम लॉन्ग टाइम देख रहे हैं कि 10 साल का रिटर्न 17% से ऊपर है और लॉन्चिंग डेट जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 22% का रिटर्न अपने लॉन्चिंग से दे। अब तीसरा देखें, हमने स्मॉल कैप से लिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी जो है आपका देखें कि 10 साल का जो रिटर्न है वो 18% से ऊपर है और जब से लॉन्चिंग हुआ है, सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से आप देखें 19% का रिटर्न तब से अभी तक का है। अब यहाँ देखें चौथा जो हमारा फंड है, चौथा फंड मैंने फिर स्मॉल कैप से लिया है और उस स्मॉल कैप फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप। तो यहाँ दोस्तों देखें कि बंधन स्मॉल कैप फंड भी जब से लॉन्च हुआ है 31% का रिटर्न दे रहा है। अभी 10 साल इसको कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इस फंड को ज़्यादा देखना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इसका 10 साल अपना एज कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ 10 साल का नहीं है, लेकिन जब से फंड ये लॉन्च हुआ है तब से 31% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न के मामले में रनर रहा है अभी। तो यहाँ आप देखें कि बंधन हो गया और एचडीएफसी मिड कैप फंड, पांचवा हमने मिड कैप कैटेगरी का लिया है, जिसका फंड का नाम है, आप देखें एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड भी जो है, एचडीएफसी मिड कैप को अगर देखें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 17% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है और 10 साल में भी रिटर्न अगर देखा जाए तो 17% से ऊपर का रिटर्न रहा है। अब दोस्तों इससे जो है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से फंड कितना एसआईपी में रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ आप देखें कि 1 करोड़ रुपया 20 साल में एसआईपी के जरिए बनाना है तो कितने का एसआईपी करना पड़ेगा। तो आप देखें कि एसआईपी जो अमाउंट आपका आया 10,872 रुपया।
इस तरीके से दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों हम आपको ऐसे जैसे जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है और ठीक उसी तरीके से आपको समझाने बताने का मैं प्रयास करता हूं। आपके कमेंट पर ही हमारा वीडियो रहता है। दोस्तों इससे हमारे और भी साथी को अगर लाभ मिलता हो तो ज़रूर यस कमेंट करिएगा, हमें भी लगे कि हाँ आप हमारी बात आपको समझ में आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।